बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बेटा अपना बच्चे खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जो यूनिट नंबर 2 की न्यूमेरिकल्स हैं उसके सबसे अहम टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का जो नाम है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। और यकीनी तौर पे आप तमाम बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप पे जो न्यूमेरिकल शीट है वो अभी सेंड कर दी भी गई है। और इसके साथ साथ अगर बिलफर्ज आपके पास शीट मौजूद है तो आप जब न्यूमेरिकल शीट पे आएंगे तो न्यूमेरिकल शीट के सबसे लास्ट टॉपिक पे आए तो आपको प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक नज़र आ जाएगा। देखें, मैं आपको शीट समझा दूं। ये हमारे पास यूनिट नंबर 2 है, काइनेमेटिक्स। ठीक है, यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स में वेक्टर के मैंने न्यूमेरिकल्स डाले हुए हैं सारे के सारे। इसके बाद वेक्टर के बाद आपके पास पास पेपर के क्वेश्चंस आ गए। इसके बाद आपके पास अगला टॉपिक है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन के बाद आपके पास जो टॉपिक है ये उसके पास पेपर के क्वेश्चंस आ गए सारे के सारे रेक्टिलिनियर के बाद। और ये थोड़ी सी ब्लर हुई वीडियोस को मैं सेट कर दूं ज़रा फोकस करके। रेक्टिलिनियर मोशन के न्यूमेरिकल्स आ गए और उसके रेक्टिलिनियर मोशन के बाद ये वाला टॉपिक आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का है। और ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन के मैं न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ अभी, ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं यूनिट नंबर 2 के। यानी मेरे हिसाब से यूनिट नंबर 2 में मुझे लगता है कि ये वाला न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। एक ये वाला न्यूमेरिकल और एक मैंने जो मैं न्यूमेरिकल लीनियर मोशन में करवाया था वो वाला बस वाला, जिसमें 10th मिनट और 5th मिनट 4th मिनट वाला कॉन्सेप्ट था। एक वो वाला न्यूमेरिकल यूनिट नंबर 2 में, ये दो न्यूमेरिकल सबसे इंपॉर्टेंट है। तो खैर चलते हैं इस टॉपिक की तरफ। रिलैक्स होके कोशिश कीजिएगा कि लेक्चर को बिल्कुल एंड तक देखें आप तमाम बच्चे, और एक एक वर्ड जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे वैसे रजिस्टर में राइट डाउन करते जाएं। और जैसे मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा उसके अकॉर्डिंग आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिएगा तो यूनिट नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स में इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब टॉपिक की तरफ चलते हैं जी। टॉपिक है हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन। और जिस दौरान मैं ये टॉपिक लिख रहा हूँ मैं इससे पहले ही बता दूं कि ये टॉपिक थ्योरी के भारत में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन इसको पढ़ाने के साथ साथ एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि प्रोजेक्टाइल मोशन के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास न्यूमेरिकल प्रैक्टिस शीट होना लाजमी है। क्योंकि अगर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस शीट आपके पास नहीं होगी तो मैं अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बुक के अकॉर्डिंग नहीं करवा रहा हूँ, बल्कि मैं अपनी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस शीट के अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ। तो अगर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस शीट आपके पास होगी तो ही आपको सारी चीज़ें प्रॉपर समझ में आएंगी। तो चलते हैं जी प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल की तरफ। अच्छा जी, देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें मैंने 3 न्यूमेरिकल्स जो दिए हैं वो बुक के दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस शीट जो आपके पास अगर मोबाइल में मौजूद है तो मोबाइल में, अगर प्रिंट में मौजूद है तो प्रिंट में खोलेंगे तो ये 3 न्यूमेरिकल्स हैं। पहली वर्क एग्जाम्पल बुक की है और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बुक के न्यूमेरिकल्स हैं। और उसके बाद ये जो नीचे न्यूमेरिकल्स मैंने दिए सब पास पेपर के न्यूमेरिकल्स हैं। तो आज की क्लास में मैं जो पहला लेक्चर है मेरा प्रोजेक्टाइल मोशन का, इसमें मैं आपको न्यूमेरिकल्स के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स दे दूंगा और फिर मैं होमवर्क दूंगा। इस लेक्चर के बाद अगर आप बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि पहले ही वाला न्यूमेरिकल देखने के बाद जैसे मैं होमवर्क दूंगा ना तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस शीट से पहले न्यूमेरिकल ट्राई कीजिएगा। और अगर न्यूमेरिकल नहीं हो पा रहे हैं, अगर बिलफर्ज न्यूमेरिकल नहीं हो पा रहे हैं, फिर आप इस लेक्चर के पार्ट नंबर किस पे आ जाइएगा, 2 पे आ जाइएगा। चलते हैं जी प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको बता दूं, थ्योरी में भी पढ़ा चुका हूं मैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है कि बॉडी ना बेटा हॉरिजॉन्टल भी मूव करती है और वर्टिकल भी मूव करती है। अब सपोज करें बॉडी इस तरह से मूव कर रही है तो जो टोटल टाइम लगता है उसको टी कहते हैं। ठीक है, बॉडी जितनी ऊपर जाती है ये उसकी हाइट कहलाती है, और बॉडी जितनी दूर जाती है, बॉडी की जितनी दूर जाती है उसकी क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। तीनों के फार्मूलाज हैं। सबसे पहला जो फार्मूला यूज किया जाता है वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का किया जाता है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला होता है 2v0 sin थीटा अपॉन में क्या आ जाता है जी, ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला है। दूसरे नंबर पे आपके पास जो फार्मूला यूज होता है वो हाइट का होता है, और हाइट का फार्मूला होता है v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे गलती से मैंने 2 थीटा लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा 2g, ये हाइट का फार्मूला होता है। तीसरे नंबर पे जो फार्मूला होता है वो होता है रेंज का, और r का फार्मूला होता है v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा और अपॉन में क्या आ जाता है जी। और लास्ट जो फॉर्मूला है वो सेकंड एंगल का है, यानी थीटा डैश का है। थीटा डैश का मतलब सेकंड पॉसिबल एंगल, और उसका फॉर्मूला होता है 90 माइनस थीटा। ये आपके पास बुनियादी तौर पे क्वेश्चंस होते हैं, और बुनियादी तौर पे आपके पास
सवाल की क्या होती है, थीम होती है। ये 4 चीजें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन्हीं 4 फॉर्मूलाज से ख्याल रखिएगा जिस वेलोसिटी से बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया है ये वेलोसिटी वी नॉट कहलाती है, ठीक है, ये वेलोसिटी वी नॉट कहलाती है। इसी तरह से थीटा इसका जो है एंगल कहलाता है, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अब मैं चल रहा हूं आपकी बुक की वर्क एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ। अच्छा जी, प्रोजेक्टाइल मोशन का ये सबसे पहला क्वेश्चन है। अच्छा, ख्याल रखिएगा कि मैं अभी जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ अभी आपने सिर्फ समझना है, अभी मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा, कोई आपको वर्कआउट करने के लिए नहीं दे रहा घर पे, अभी सिर्फ समझें। अब मैंने आपको क्या पता है कि ये जो 4 फार्मूलाज हैं इन्हीं से न्यूमेरिकल्स होंगे सारे के सारे। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी ऑफ 20 ms-1, 20 मीटर पर सेकंड का मतलब अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी, तो ऑब्वियस सी बात है क्या दी हुई है इसको, आपको वेलोसिटी दी हुई है, तो मैं कह सकता हूं कि ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है जो कि गिवन है कितनी, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन को हमने रिप्रेजेंट क्या किया है, वी नॉट। यू कैन सी दिस, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन वी नॉट है, और वी नॉट जो आपके पास गिवन है वो है 20 ms-1 यानी मीटर पर सेकेंड। आगे क्या कह रहे हैं, एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री का मतलब यही है कि आपको गिवन है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब आपको थीटा गिवन है, और ये जो थीटा है कितना गिवन है, 50 डिग्री, ठीक है जी। टू द हॉरिजॉन्टल कहते हैं फाइंड द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, आपको फाइंड जो करना है वो टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब आपको टी फाइंड करना है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आपको निकालना है। बड़ा सिंपल है जी, बहुत आसान है, सिंपल सी बात है जी। आपको क्या पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। आइए फॉर्मूले को देखते हैं, कहाँ है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है। आप कहोगे सिंस सिंस टी इज इक्वल टू 2v0 साइन थीटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा जी, तो मेरा बेटा 2 की जगह तो क्या आ जाएगा 2, v0 की जगह उसकी वैल्यू लिख दो 20 साइन थीटा, साइन तो साइन आ गया, थीटा की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी 50, और जी की जगह क्या आ जाएगा आपके पास 9.8। अब आए इसको सॉल्व करने का भी तरीकेकार सीख लें कैलकुलेटर में। देखें साइंटिफिक कैलकुलेटर को यूज करना भी ना एक सिंपल सा आर्ट है। जब भी ये कैलकुलेटर यूज किया करें ना तो इसमें ख्याल रखा करें कि ऊपर में यहाँ पे डी लिखा हुआ, इस जगह पे देखें यहाँ पे डी लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे डी लिखा हुआ आर ना लिखा हुआ। अच्छा अब करेंगे कैसे, 2v0, ये देखें 2 मल्टीप्लाई बाय v0 की वैल्यू 20, 2v0 और उसके बाद साइन 50, साइन 50, ठीक है जी, इज इक्वल टू ये आ गया 30.64। आप भी अपने कैलकुलेटर में सॉल्व करें, कोशिश करें, तो ये आ जाएगा 30.64, और डिवाइड किससे करवा देंगे आप 9.8 से। अब आप सिंपली डिवाइड का बटन दबाएं और डिवाइड कर दें किससे 9.8 से, इज इक्वल टू ये आ गया 3.12 सेकेंड, 3.12 सेकेंड। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो आपके पास है वो 3.12 सेकेंड है, और ये आपका बुक का जो सबसे पहला न्यूमेरिकल था प्रोजेक्टाइल मोशन का वो कंप्लीट हो गया। अच्छा अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट होगी, आप एक काम करें, आप वीडियो यहीं पे रोकें और वीडियो को यहाँ पे बंद करके आप क्वेश्चन नंबर जो मैंने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस शीट का दिया है अगला वाला, यानी कि क्वेश्चन नंबर कौन सा 2, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 मैंने दिया न्यूमेरिकल प्रैक्टिस शीट में, आप न्यूमेरिकल नंबर 2 ट्राई करो, गलत करो सही करो डजंट मैटर, ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 2, और अगर हो जाता है तो वेल डन, नहीं होता है तो यहीं से वीडियो को दोबारा से क्या करना, रीस्टार्ट करना, और जब वीडियो को रीस्टार्ट करोगे तो हमारे पास जो, जब वीडियो को रीस्टार्ट करोगे तो यहीं से फिर आपको इसका मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ न्यूमेरिकल नंबर कौन से का 2 का। लेकिन हाथ के हाथ ना इसी सवाल के अंदर मैं एक चीज ऐड कर रहा हूं, जरा थोड़ा सा इस सवाल के मजीद चीजों को भी देख लो। वैसे ही वाला सवाल यहां पर क्या हो गया, खत्म हो गया, वैसे ही वाला सवाल यहां पर क्या हो गया, खत्म हो गया, इसमें पूछा नहीं था। इमेजिन कर लो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के साथ मैं एक एक्स्ट्रा वर्क करवा रहा हूं कि सपोज करो बोर्ड के पेपर में आपके पास जो है ना वो कहते हैं कि भाई आप इसमें हाइट भी निकालो। इमेजिन कर लो, मैं जस्ट सॉल्यूशन समझाने के लिए कर रहा हूं कि हमें हाइट भी निकालनी होती है और रेंज भी निकालनी होती है। तो हाइट निकालने के लिए हम फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, हम लगाते हैं h इज इक्वल टू, इधर देखो
वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो हाइट के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में क्या आ जाता 2g। तो सॉल्व करने के लिए तरीकेकार क्या होता है, वी नॉट की जगह वैल्यू आ जाती वी नॉट की, वी नॉट भैया कहाँ है, वी नॉट भैया है 20, ये आ गया 20 का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो ये क्या करते हैं हम इस तरह से करते हैं साइन 50 और उसका होल स्क्वायर और डिवाइड में कर देते 2 और g की जगह क्या आ जाता है 9.8। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो आप 20 के स्क्वायर करेंगे जो ऑब्वियस सी बात है कितना आ जाएगा 400। उसके बाद साइन 50 के स्क्वायर कैसे करेंगे, आप सिंपली कैलकुलेटर में आप देख सकते हैं ये आपके पास साइन है तो साइन 50 और इसका आपने क्या कर दिया होल स्क्वायर, तो ये आपके पास आ गया 0.586 0.586। अच्छा जी, नीचे 2 इंटू 9.8 जब आप करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 बराबर आएगा 19.6 के। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इस वैल्यू से डिवाइड करें, आपके पास हाइट भी कैलकुलेट हो जाएगी। ये मैंने एडिशनल करवाया जस्ट इसलिए ताकि आपको हाइट का फॉर्मूला भी कैलकुलेट करना आ जाए। 400 मल्टीप्लाई बाय 0.586 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 19.6। तो मेरा बेटा ये हमारे पास आ गया 11.95 मीटर, 11.95 मीटर। ये मैंने आपको क्या निकालना सिखा दिया, हाइट निकालना सिखा दिया। इमेजिन करो इसी सवाल के अंदर, वैसे हमारे बुक के अकॉर्डिंग वाला सवाल यहाँ पे खत्म हो चुका है, मैंने हाइट का फॉर्मूला भी यूज करने सिखा दिया। इमेजिन करो कि हमें रेंज भी निकालनी होती, तो रेंज का फॉर्मूला कैसे यूज होता है जरा देखिएगा। रेंज का फॉर्मूला होता है वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा और डिवाइड में क्या आ जाता है जी। तो अब वैल्यूज पुट करो, वी नॉट स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 20 का स्क्वायर। अब देखें फर्क क्या है, यहां पे साइन स्क्वायर थीटा था और यहां पे साइन 2 थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 2 और थीटा की जगह कितना आ जाएगा 50 है ना, 2 थीटा और डिवाइड बाय 9.8। अब आप इसको सॉल्व करें, 20 के स्क्वायर तो एज यूजुअल क्या हो जाएगा 400, 9.8 भी ऐसी और 250 क्या हो जाएगा साइन 250 100। अब आप कैलकुलेटर में क्या करें, देखें 400 मल्टीप्लाई बाय 400 मल्टीप्लाई बाय साइन 100, ये देख लें 400 मल्टीप्लाई बाय साइन 100 इज इक्वल टू, अब इस वैल्यू को आप डिवाइड करवा दो किससे 9.8 से, तो ये हो जाएगा 40.196। तो ये हो गया 40.196 मीटर और ये हमने रेंज भी निकाल ली। ठीक है, ख्याल रखिएगा जो मैंने न्यूमेरिकल शीट में न्यूमेरिकल दिया है उसके अकॉर्डिंग ये वाला आंसर यहीं पे आ चुका था। ये दो चीजें मैंने आपको एक्स्ट्रा करवाई हैं। अब मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं जो कि आप यहाँ पे वीडियो को ऑफ करेंगे और वीडियो को ऑफ करके आप तमाम बच्चे क्वेश्चन नंबर कौन सा ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करें और क्वेश्चन नंबर 2 जब आपसे नहीं हो पाए उसके बाद वीडियो को दोबारा से रिज्यूम कीजिएगा और रिज्यूम करने के बाद देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 मैं कैसे करवा रहा हूं। तो अब मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूं करने के लिए और स्टार्ट करें जरा जल्दी से आप तमाम बच्चे, वीडियो को यहीं पे आपने पॉज कर देना है। अच्छा जी, यकीनन अब आप तमाम बच्चों ने ये वाला सवाल अपने हिसाब से ट्राई किया होगा। कुछ बच्चों से शायद हो गया हो और कुछ बच्चों से शायद ना हुआ हो। तो जिनसे नहीं हुआ है या जिनसे हो गया, दोनों बच्चे तवज्जो के साथ देखें, ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट है आप लोगों के हवाले से। कहते हैं मोटर शेल इज फायर्ड एट अ ग्राउंड लेवल टारगेट 500 मीटर डिस्टेंस। 500 मीटर डिस्टेंस का मतलब यही है कि डिस्टेंस जो होता है ना यहाँ पर हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन में जो डिस्टेंस होता है फासला, उसको क्या कहते हैं आप रेंज कहते हैं। ठीक है ना, तो आपके पास जो रेंज है वो गिवन है और जो रेंज गिवन है यानी आर की जो वैल्यू गिवन है वो किया दिया हुआ है मोटर शेल इज फायर्ड एट अ ग्राउंड लेवल टारगेट 500 मीटर, 500 मीटर गिवन है। ठीक है जी, ओके। कहते हैं विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 90 मीटर पर सेकंड, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो भी गिवन है। ठीक है जी, इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन के टॉपिक में वी नॉट, यू कैन सी दिस वी नॉट, वी नॉट। तो इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है और वो गिवन है 90 ms-1 यानी मीटर पर सेकंड। कहते हैं व्हाट इज द लॉन्च एंगल, आपको यहां पर क्या निकालना है, एंगल निकालना है भाई साहब। एंगल का मतलब यहां पर आपको थीटा निकालना है। ठीक है जी, लॉन्च एंगल निकालना है, थीटा निकालना है कि किस एंगल से बॉडी क्या हुई है प्रोजेक्ट हुई है।
बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। रेंज का ही फॉर्मूला यूज करेंगे और देखें किस तरह से मैं इसमें सब्जेक्ट बनाऊंगा थीटा को। आर इज इक्वल टू क्या होता है, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा और अपॉन में क्या आ जाएगा जी। ये तो फॉर्मूला लगा दिया। अब सारी वैल्यूज आप पुट कर दो आराम से। आर की वैल्यू कितनी है 500, वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 90 और उसका होल स्क्वायर, ये वी नॉट स्क्वायर हो गया। साइन 2 थीटा को वैसे ही रहने दो जैसे है वो, साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा ही है। जी की जगह क्या आ जाएगा 9.8। अब आप क्या करो, सबसे पहली बात ये 500 9.8 यहाँ डिवाइड करा, वहां जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में 9.8, ये वहां चला गया। और इसी तरह से 90 का स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई करा, यहाँ आगे क्या करेगा डिवाइड, तो 90 का स्क्वायर आ गया डिवाइड में। अकेला कौन बच गया साइन 2 थीटा, यानी हमने अकेला कर लिया, सब्जेक्ट बना लिया साइन 2 थीटा को। साइन 2 थीटा के साथ 9.8 डिवाइड कर रहा था, वहां जाके मल्टीप्लाई, 90 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहा था, यहाँ पे आके डिवाइड, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 9.8 डिवाइडेड बाई 90 का स्क्वायर। अब अगर साथ में सॉल्व कर सकते हो पूरा एक साथ तो बेहतरीन है, नहीं कर सकते हो तो डजंट मैटर, आप क्या करो, आप सिंपली सॉल्व करो 500 मल्टीप्लाई बाय 9.8 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 90 का होल स्क्वायर। एस डी दबाने से पॉइंट में वैल्यू आ जाती है, तो 0.60 हमारे पास साइन 2 थीटा की वैल्यू आई है। ख्याल रखिएगा बेटा, साइन 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी आई है 0.604। पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है। अब आप क्या करें, साइन यहाँ पे प्लस क्या, वहां की क्या हो जाएगा इनवर्स का। इसका तरीकेकार क्या होता है, साइन पहले तो इनवर्स का ले जाए वहां पर, तो ये हो जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू साइन प्लस का था, वहां जाके इनवर्स हो जाएगा साइन इनवर्स 0.604। अब आप सिंपली साइन इनवर्स निकालने का तरीकेकार सीख लें कैलकुलेटर में। ये शिफ्ट का बटन है, आप शिफ्ट का बटन दबाएंगे तो ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा एस, शिफ्ट का बटन दबा के आप साइन का बटन दबाएंगे तो साइन इनवर्स आ जाएगा। साइन इनवर्स आंसर ही का निकालना है मुझे, अगर वैल्यू निकलनी है तो वैल्यू लिख दो, तो ये हो जाएगा 37.22। तो ये मेरा बेटा बन गया थीटा, ये मेरे पास हो गया 2 थीटा इज इक्वल टू 37.22। अगर बिलफर्ज आपने साइन इनवर्स सिर्फ 0.604 का लिया है, वो भी देख ले तो मैं क्या आ रहा है, साइन इनवर्स 0.604 37.15 आ रहा है अगर मैं सिर्फ इस वैल्यू का लूं, ठीक है। वैसे 37.22 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, हमें मेरा बेटा देखो बात सुनो, हमें 2 थीटा नहीं निकालना, हमें थीटा निकालना है। तो थीटा निकालने के लिए हम सिंपली 37.22 को 37.22 को डिवाइड, यहाँ थीटा से साथ 2 मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ की क्या करेगा डिवाइड करेगा, 2 को डिवाइड करवा देंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 37.22 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया हमारा 18.61। तो थीटा हमारे पास जो आया वो 18.61 आंसर आ गया है। अच्छा, अब यहां पर जो आंसर गिवन है वो गिवन है क्योंकि हमारा तो आंसर 18.61 आया है, हमारे जो उसमें आंसर गिवन है वो है कितना 79 पॉइंट कहाँ गया 71 पॉइंट समथिंग। तो मैंने क्या कहा था कि हमारे पास कितने पॉसिबल एंगल होते हैं, सेकंड पॉसिबल एंगल। हमेशा जब भी एंगल निकालने के लिए आएगा तो दोनों एंगल निकाल के देंगे। तो देयरफॉर अब मुझे एक बात बताओ, थीटा डैश किसके बराबर होगा 90 माइनस थीटा के। ये आंसर भी बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन हमेशा दोनों एंगल निकाल के दिए जाते हैं। तो 90 माइनस थीटा डैश का मतलब ये हो जाएगा 90 माइनस 18.61। अब आप कैलकुलेटर में जरा करें 90 माइनस 18.61, 90 माइनस 18.61, तो ये आपका आ गया 71.39, 71.39। अब यहाँ पे बच्चों वाली बात मुझसे हरगिज मत करना कि सर नोट्स में तो आपने आंसर जो गिवन किया है वो 71.4 किया है, तो भाई 71.39 को राउंड ऑफ करो तो 4 ही बन जाएगा, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, आंसर अप्रोक्सीमेट होना चाहिए, अराउंड होना चाहिए, 100% एक्यूरेट आंसर आना जरूरी नहीं होता। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा हो गया 2 हो गया। अच्छा, इस क्वेश्चन नंबर 2 के बाद, इस क्वेश्चन नंबर 2 के बाद इसी जैसा क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन इस जैसे हैं जरा सुन लीजिएगा। आपने यहां के बाद, अभी वीडियो तो कंप्लीट नहीं हुई है मेरी, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में एक और क्वेश्चन भी कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा। लेकिन आप लोगों ने मुझ पे यह एहसान करना है कि
क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल अलग टाइप का है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ये जितने पास पेपर के न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6, ये सारे क्वेश्चंस आप ट्राई करें, गलत करें सही करें डजंट मैटर, कीजिएगा जरूर। और वो तमाम बच्चे जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं मुझसे प्रॉपर अंदाज में और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में ऐड है, तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि मुझे काइंडली जो बच्चे आप में से कर लें ये गलत या सही होमवर्क, वो मुझे व्हाट्सएप जो है जरूर कीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप पे, ताकि मैं चेक करके आपको बता दूं कैसा हुआ आपका होमवर्क। लेकिन ये है कि कीजिएगा जरूर। एक अभी क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 3, वीडियो कंप्लीट नहीं हुई है वाले लेक्चर की, क्वेश्चन नंबर 3 देख लें और उसके बाद में मैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद प्रॉपर अंदाज में होमवर्क आपको क्या कर दूंगा, गाइड कर दूंगा। आइए अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है एज कंपेयर टू क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सिंपली फॉर्मुलाज लगाने वाले न्यूमेरिकल्स थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो जनाब अब मैं आप तमाम बच्चों को लेके जा रहा हूं उस न्यूमेरिकल की तरफ जो मेरे हिसाब से जब आपका गैस पेपर बनेगा एंड के दिन आएंगे तो हर पेपर में ये वाला न्यूमेरिकल शायद मौजूद हो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा जी, अब इस सवाल के अंदर क्या है, इससे पहले मैंने दो न्यूमेरिकल कराए, उन दोनों न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, वो कहते हैं वी नॉट इतना है, एंगल इतना है, रेंज इतनी है, एंगल निकालो या हाइट निकालो या टाइम निकालो। पहले वाले न्यूमेरिकल जो कराया उसमें टाइम मांगा, दूसरे वाले न्यूमेरिकल में एंगल निकालने के लिए कहा। इस वाले न्यूमेरिकल में ऐसा नहीं है, इस वाले में न्यूमेरिकल में कंडीशन दी है, वो कह रहे हैं एट व्हाट एंगल। एट व्हाट एंगल का मतलब हमें एंगल निकालना है, एट व्हाट एंगल मतलब किस एंगल पे, यानी हमें थीटा निकालना है। ठीक है जी, इस क्वेश्चन की पहचान थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसी वजह से बन जाता है। एट व्हाट एंगल कहते हैं जी रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम्स इक्वल टू द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। बिकम्स, वो कह रहे हैं एट व्हाट एंगल रेंज यानी कि आर बिकम्स इक्वल टू द हाइट यानी कि एच, जो रेंज है वो आर यानी हाइट के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। बताइए किस एंगल पे ऐसा होगा। ठीक है, ये सवाल दूसरी तरह से भी आ सकता है और उसके ऊपर मैं डिस्कस बाद में करूंगा। फिलहाल इस सवाल को समझिए कि बुक का क्वेश्चन है, तो बुक का क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट है। कहते हैं एट व्हाट एंगल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम्स इक्वल टू द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। आप कहोगे सिंपल सी बात, आप कहोगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन रेंज इज इक्वल टू द हाइट। आप अब वैल्यूज पुट करोगे। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और हाइट का फॉर्मूला होता है वी नॉट स्क्वायर, ये देखो ये रेंज का फॉर्मूला आ गया, इज इक्वल टू, और हाइट का फॉर्मूला आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में क्या आ जाएगा 2g। अब कैंसिलेशन करेंगे, वी नॉट स्क्वायर से वी नॉट स्क्वायर कैंसिल हो गया, जी से जी कैंसिल हो गया, जो बचा वो नीचे लिख लेते हैं। क्या बचा जनाब अली, बचा यहाँ पे बचा साइन 2 थीटा, और माशाल्लाह से सब कुछ कैंसिल हो गया इसके अलावा, और यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड में क्या बचा 2। अब बेटा ये मैथ्स का फॉर्मूला है, वैसे जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था प्रोजेक्टाइल मोशन की तो उसमें मैंने पढ़ाया होगा, लेकिन उसमें जाहिर सी बात है कि पब्लिक वीडियो नहीं होगी, सिर्फ जो हमारे रजिस्टर्ड फर्स्ट ईयर के ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पढ़ा होगा वाला टॉपिक, तो लिहाजा उस टॉपिक में जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैंने फॉर्मूला बताया भी होगा कि साइन 2 थीटा बराबर होता है, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। ये फॉर्मूला है, फिलहाल आप रट्टा लगा लें जिनको नहीं पता। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन 2 थीटा की जगह आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और साथ में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाय 2। यहाँ एक सवाल आ सकता है स्टूपिड सा कि सर यहाँ पे साइन से साइन आपने यहाँ पे कैंसिल क्यों नहीं किया, तो देखो ये साइन अलग है, ये साइन अलग है, यहाँ पे साइन 2 थीटा है यानी इस साइन का एंगल 2 थीटा है, और यहाँ पे साइन स्क्वायर के साथ थीटा है यानी इस साइन का एंगल थीटा है, तो थीटा एंगल और 2 थीटा एंगल की वजह से साइन आपस में कैंसिल नहीं हो पा रहे। अब देखो, अब इस साइन का एंगल भी थीटा है और इस साइन का एंगल भी थीटा है, तो यहाँ पे साइन है और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये यहाँ पे एक साइन है और यहाँ पे दो साइन है, तो एक साइन से एक साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या यहाँ पर 2 और कॉस थीटा, 2 और कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन एक थीटा बच गया ना, साइन थीटा, और डिवाइड में क्या बच गया 2 साइन थीटा और डिवाइड में क्या बच गया 2 और 2 कॉस थीटा। अब लास्ट स्टेप करने जा रहे हैं हम, देखिए जी बड़ा सिंपल है,
इधर देखिएगा, क्रॉस कर रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई, 2 यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा, कॉस यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ के डिवाइड करेगा, कॉस और 2 क्रॉस हो रहे हैं आपस में, ठीक है। तो जरा देखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या बन जाएगा 4, और यहाँ पे क्या बन जाएगा साइन, और अपॉन में क्या आ जाएगा कॉस। और आप सबको पता होगा साइन अपॉन कॉस बराबर होता है टेंजेंट थीटा के, तो 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टेंजेंट थीटा। ये आपके पास, क्योंकि 2 2 से क्या हो गया 4, और 4 इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास टेंजेंट थीटा। लास्ट स्टेप पे क्या होगा, हमें थीटा निकालना है, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन, यहाँ प्लस का माजे के इनवर्स हो जाएगा, टेन इनवर्स इंटू 4। अब टेन इनवर्स 4 कैसे निकालते हैं ये भी देख लीजिएगा। टेन इनवर्स 4 निकालने के लिए सिंपली आप अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर निकालें, यहां पे देखिए शिफ्ट दबा के 10 का बटन है, 10 का बटन दबाएं और लिखें 4 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 75.96 आंसर आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू आ गया 75.96 डिग्री, एंड दिस इज आवर करेक्ट आंसर। फिर से स्टूपिड क्वेश्चन मत करना, सर बुक में तो 76 दिया हुआ है। अबे नालायक आदमी, 75.9 बोले या 76 बोले मतलब एक ही है। अब एक काम करें, दो काम है आपके। एक जो काम है वो ये है कि आपकी जो वीडियो है यहां पे रोकने के बाद ना बिल्कुल ऐसे ये क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है, जरा शीट जिनके पास मौजूद है वो निकालें। यहाँ पे शीट में देखिए मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, पास पेपर में 2012 में भी आया है ये वाला सवाल, और 2018 में कह रहे हैं एट व्हाट सुटेबल एंगल इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इक्वल टू द 1/3 ऑफ इट्स रेंज। बिल्कुल यही वाला सवाल है, फर्क सिर्फ इतना सा है कि इस वाले क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि मैंने इस वाले क्वेश्चन में करा है कि बिकम्स इक्वल, और उसमें उन्होंने कर दिया बिकम्स 1/3। तो आप एक काम करें तमाम बच्चे, ये वाला सवाल खुद से अभी हाथ के हाथ ट्राई करें, और पहले ट्राई करें खुद से, जब नहीं हो पाए ना फिर वीडियो को रीस्टार्ट करके देखिएगा कि मैंने कैसे करवाया, तो फिर आपको सही आंसर मिल जाएगा। सेकंड ये कि ये वाले जो क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक ये आपके होमवर्क हैं, और इसका जो लेक्चर होगा वो ये वाला नहीं होगा। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर दूंगा उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक के न्यूमेरिकल्स को क्या करवाऊंगा, सॉल्व कराऊंगा। तो वो स्टूडेंट्स के जिनसे ये वाला होमवर्क ना हो पाए तो फिर वो लेक्चर नंबर 2 यानी इस लेक्चर का प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट 2 देख लीजिएगा। तो इंशाल्लाह ज़वजल उनको प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल्स का बड़ा ही कोई वीआईपी कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। और याद रखिएगा बोर्ड के पेपर में प्रोजेक्टाइल मोशन का अगर टॉपिक आया इससे हटके कुछ नहीं आने वाला, तो वीआईपी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। अब आपकी वीडियो जो है आप लोग थोड़ी देर के लिए रोकें और जल्दी से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राई करें। उससे उस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है मैंने दिया हुआ है क्वेश्चन में, एट व्हाट सुटेबल एंगल द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम 1/3 ऑफ इट्स रेंज। एट व्हाट एंगल, यहाँ पे रेंज है तो सवाल मुझे बहरहाल मिटा के दोबारा लिखना पड़ेगा। मैं जो हूं आप तमाम बच्चों को ये वाला सवाल करने के लिए दे रहा हूं। नेक्स्ट वाला मैंने ऊपर सवाल लिख दिया, देख लें। एट व्हाट सुटेबल एंगल मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम्स 1/3 ऑफ इट्स रेंज। ये वाला सवाल पास पेपर में 2 से 3 दफा आ चुका है, ठीक है। और ये बिल्कुल वैसे ही सवाल है जैसा भी मैंने सामने, सॉल्यूशन तो नहीं मिटाया मैंने, वो जैसा सवाल मैंने क्वेश्चन नंबर 3 अभी करवाया है, बस फर्क इतना सा था उसमें लिखा होता है एट व्हाट एंगल मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल बिकम्स इक्वल टू इट्स रेंज, वहां पे इक्वल था, यहाँ पे 1/3 है। खुद से ट्राई करो जितनी अल्लाह ने अकल दी है, वीडियो स्टॉप कर दो, खुद से ट्राई करो, और उसके बाद फिर मैं आ रहा हूं अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने की तरफ, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। कहते हैं एट व्हाट सुटेबल एंगल मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम्स 1/3 ऑफ इट्स रेंज। पता है यहाँ पे सवाल कितनी क्या है, सवाल में है वो कह रहे हैं जो हाइट है ना वो रेंज के इक्वल नहीं है। ये देखिए हाइट जो है वो रेंज के इक्वल नहीं है, वो कह रहे हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू द, ये देखो 1/3 ऑफ इट्स रेंज। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू द 1/3, 1/3 लगाना जरूरी है क्योंकि देखो रेंज के साथ क्या लगा हुआ है 1/3 लगा हुआ है। हो सकता है वहां पे 1/4 आ जाए आपके बोर्ड के पेपर में कि एट व्हाट सुटेबल एंगल मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम्स 1/4 ऑफ इट्स रेंज, तो यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा 1/4। अब बाकी आप चलते रहो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1/4, ठीक है 1/4, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1/4, 1/4 चलता रहेगा। अबे सॉरी यार, सॉरी 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 1/4 नहीं चलेगा, सॉरी 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 सॉरी, क्या चलेगा 1/3। अगर सपोज करो 1/4 बोलते तो फिर 1/4 चलता, 1/3, 1/3, ठीक है जी 1/3। अच्छा जी, यहाँ पे अब साइन 2 थीटा जब वो होगा तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1/,
3, ठीक है, 1/3, तो 2 sin थीटा cos थीटा। कैंसलेशन होगी, कैंसलेशन के बाद जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या बचेगा, 2/3 और cos थीटा और साथ में sin थीटा। अगले स्टेप में क्या होगा, 2 2 जा 4 तो होगा, लेकिन 4 के साथ डिवाइड में कौन अटका हुआ है यहाँ पर, 3। ये देखो 2 2 जा 4 cos, यहाँ तो sin अपॉन cos हो गया, 2 2 जा 4 और 4/3। 4/3 जो है वो बराबर होता है 4/3 डिवाइड करो, 4 डिवाइड बाई 3 1.33 होता है मेरे ख्याल से, 4 डिवाइडेड बाई 3 1.33, ये आ जाएगा 1.33। अगले स्टेप में 4 के बजाय क्या आ जाएगा, 1.33। अब आप जैसे मैंने शिफ्ट दबा के 10 दबाओ, 1.33 निकालो, इज इक्वल टू करो 53.06। तो आपका जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 53.06। और मैंने VIP करके आप लोगों के कॉन्सेप्ट बना दिए प्रोजेक्टाइल मोशन के टॉपिक के न्यूमेरिकल्स के, और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आप लोगों को मजीद मुश्किल की जरूरत है। अब मैंने जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस शीट में न्यूमेरिकल्स दिए हैं, वैसे बोर्ड के पेपर में हो सकता है इन्हीं न्यूमेरिकल्स में से कोई एक न्यूमेरिकल आए जो मैंने इस लेक्चर में समझाए हैं, लेकिन ये है कि आपको जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस शीट आप लोगों के पास मौजूद है, या फिर मेरे अगर फर्स्ट ईयर फिजिक्स के नोट्स आपके पास मौजूद हैं, तो यूनिट नंबर 2 निकालें, यूनिट नंबर 2 में प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक निकालें, और पास पेपर्स के मैंने जितने न्यूमेरिकल्स दिए हैं वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स ट्राई करें। हो जाते हैं तो वेल डन, और अगर नहीं हो पाते तो इसके बाद वाली जो वीडियो है वो देखिएगा, तो इंशाल्लाह सारे न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आ जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो न्यूमेरिकल्स की आप प्रैक्टिस करें वही न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड के पेपर में आए, लिहाजा आपके पेपर्स बहुत अच्छे हों। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।